Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज़ लाइव में। दोस्तों, बिहार में चुनाव है और बिहार में चुनाव है एनडीए और महागठबंधन में जमकर लड़ाई की बात कही जा रही है और ऐसा कहा जा रहा है कि एनडीए पर जो तेजस्वी यादव यानी कि जो आरजेडी के अलायंस जो कांग्रेस पार्टी और सीपीआई सीपीएमएल है वो कहीं ना कहीं भारी पड़ता नजर आ रहा है और नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव लगातार जो है हावी होते नजर आ रहे हैं। खैर, अब देखना दिलचस्प होगा कि इस चुनाव में कौन बाजी मारता है कौन नहीं मारता है। ये जो अंतिम निर्णय है वो 10 तारीख को आएगा, लेकिन उसके पहले कई सारी चीजें लेकर चर्चा में है और ऐसा भी कहा जा रहा है कि बिहार में इस बार की सरकार पलट सकती है और नीतीश कुमार किसी भी हाल में मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बन सकते हैं। भले ही भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े मंचों से ये स्वीकार रही है कि चाहे सीट किसकी भी कितनी भी आए, हमारे जो सीएम कैंडिडेट हैं वो नीतीश कुमार हैं, लेकिन ये तो फैसला 10 तारीख को ही हो पाएगा कि आखिरकार कौन है। लेकिन सीटों के बंटवारे के मामले में अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी अभी जो है वो कहीं ना कहीं बड़ी पार्टी और बड़े भाई के रूप में मानी जा रही है और ऐसा कहा जा रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी सीट अच्छी जीत पाती है तो फिर नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ सकती है और नीतीश कुमार जो है इस बार सीएम नहीं बन सकते हैं। लेकिन एनडीए का अलायंस रही भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा गठबंधन के थी जाकर शामिल हो गए, वीआईपी भी महागठबंधन के थे और होकर जाकर शामिल हो गए थे। लेकिन चिराग पासवान ने करवट बदल दी है। चिराग पासवान अकेले मैदान में हैं और चिराग पासवान के जो कैंडिडेट जिस सोच के साथ, जिस मानसिकता के साथ और जिस रणनीति के तहत उतारा गया है उसमें कहीं ना कहीं स्पष्ट तरीके से ये बता रहा है कि जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार की पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं जहां भी चुनाव लड़ रही है वहां पर कमजोर पड़ती नजर आ रही है और इसका असर चुनाव में क्या पड़ने वाला है बखूबी आप इसका एनालाइजेशन और आप जो है इसकी जानकारी कहीं ना कहीं इकट्ठा कर रहे होंगे। अगर हम बात करें तो जिस तरीके से महागठबंधन से अलग होने के बाद जीतन राम मांझी लगातार चिराग पासवान पर निशाना साधते रहे हैं, तो उसी तरीके से चिराग पासवान भी लगातार बिहार के विकास, बिहार के अस्पताल, बिहार के शिक्षा व्यवस्था और अपने विजन जो डॉक्यूमेंट है उनका यानी कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, उसको नीतीश कुमार ने इग्नोर कर दिया था और बोला कि हम इसको महागठबंधन में लागू नहीं करेंगे, यानी कि एनडीए अलायंस में लागू नहीं करेंगे, जिसको लेकर लगातार जो है चिराग पासवान नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे थे और नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ा रहे थे। लेकिन अब जो है चिराग पासवान अकेले मैदान में उतर गए हैं और जहां जहां भी नीतीश कुमार अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, माने कि एनडीए के साथ जहां जहां भी जेडीयू की सीटें गई हैं वहां पर चिराग पासवान अपने कैंडिडेट को उतार रहे हैं। और सबसे खूबसूरती की बात यह है कि एनडीए का चेहरा यानी कि नीतीश कुमार पर जो सीटें चली गई है वहां के बीजेपी के भी नेता होंगे, तो जो बीजेपी के दिग्गज नेता और फेमस नेता जो हकदार थे टिकट के वहां पर उन्हीं को टिकट दे रहे हैं। मतलब सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी को एक प्रकार के टिकट दिया जा रहा है एलजेपी के द्वारा और शायद यही रणनीति कहीं ना कहीं जो आपके नीतीश कुमार हैं उनको कमज़ोर करती नज़र आ रही है और इसी से लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ते नज़र आ रहे हैं। और जिस तरीके से चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान इस दुनिया को अलविदा कह गए थे, उसके बाद उनकी 13वीं के बाद अब जो है चिराग पासवान मैदान में कूद गए हैं और अपनी डॉक्यूमेंट्री जो विजन फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट जो है उसको जारी भी कर दिया है और इसके बाद से मैदान में कूद गए हैं और नीतीश कुमार को हराने की बात कर रहे हैं और सभी विधानसभा क्षेत्रों में जमकर चुनाव प्रचार, रोड शो और रैलियां शुरू कर दिए हैं, जिसको लेकर अब जो है जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे एनडीए यानी कि नीतीश कुमार की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती नजर आ रही है। और चिराग पासवान बड़े बड़े इंटरव्यू में बता रहे हैं कि अगली जो सरकार होगी वो भारतीय जनता पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी की होने वाली है और नीतीश कुमार जी इस बार जो एनडीए की कुर्सी है उससे गायब होने वाले हैं और फिर से वो मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं। हालांकि नीतीश कुमार और जो चिराग पासवान है उनमें तो अनबन चलती रहती थी, लेकिन बीजेपी भी इस पर ये रुख कर दी है कि चिराग पासवान अलग हैं, वोट कटवा हैं, इस प्रकार की बातें बोली जा रही है। लेकिन चिराग पासवान भी अभी भी अपने बातों पर अड़े हुए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि जब चुनाव होता है और चुनाव के जब निष्कर्ष आते हैं तो फिर चिराग पासवान कितना कमाल कर पाते हैं या फिर नीतीश कुमार का जादू वैसा ही चल पाता है, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। धन्यवाद।
Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.